भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए मैं कोई इजराइल के पक्ष में खड़ा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है, उसका विरोध भी उसे नहीं करना चाहिए जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। और इजराइल मुल्क के ऐलान के बाद गांधी जी की हत्या हुई तो न गांधी जी ने तस्लीम किया, न नेहरू ने तस्लीम किया, न सरदार पटेल ने तस्लीम किया। तो सरदार पटेल ने इजराइल को खारिज कर दिया, यानी देश माना ही नहीं, उसे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक देश माना, उसे देश का दर्जा भारत ने नहीं दिया। किसी के साथ जुल्म हो जाए, किसी का घर लूट जाए, कोई तबाह हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, नहीं दिखाना हमको। अगर एंगल मुस्लिम का मिल जाए सिर्फ, वह फिर तो माइक और सब कैमरा लेके ऐसा दौड़ता लोग जैसे लग रहा कि परले आ रहा, पीछे से कोई दुश्मन दौड़ा रहा हो। तो इंदिरा गांधी जी ने फिलिस्तीनी मुक्ति को समर्थन दिया और यासिर अरफात को अपना भाई माना। ऐतिहासिक क्षण एक बता रहा हूं, जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, यासिर अरफात आए भारत, दिल्ली की सड़क पर फूट फूट कर वो रो रहे थे बच्चों की तरह और कह रहे थे कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, मैं अनाथ हो गया, मैंने एक मजबूत बहन खो दिया, एक मजबूत दोस्त खो दिया। जिस पार्टी के बल पर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस पार्टी को खड़ा करने वाली हस्ती जिसका नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, कहा जाता था अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो वो कमल निशान जिसकी वजह से मोदी जी आज बने हैं महान, कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी कि अरबों की जमीन इस्राइल को खाली करना ही पड़ेगा। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं जो गैर कानूनी तरीके से किसी देश की भूमि को हड़प ले। 100 ऐसे आपको स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं कि बस हमास का काम तमाम, हिजबुल्लाह तो गया, ईरान तो गया, इराक तो गया, सऊदिया तो गया, सिर्फ बचेगा भारत में ये गोदी मीडिया, सारी दुनिया चली जाएगी। अजीब मामला। खबरें फर्जी है, सच्ची खबर ये है कि कांटे का टक्कर है। इस्राइल को 2006 में उसी हिजबुल्लाह ने 38 दिन के जंग में घुटने टेकवाया था। ऐसे देख रहे हैं गुलाम सरवर जी, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है दो देश में, भारत में भी सोशल मीडिया पे युद्ध चल रहा है, कोई इजराइल के साथ आ रहा है, कोई फिलिस्तीन के साथ है, तो आप कहां खड़े हैं? देखिए, भारत की बात अगर करें आप, शुरू में यहीं से करता हूं, तो भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए मैं कोई इजराइल के पक्ष में खड़ा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। कोई फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा है, उसका विरोध भी उसे नहीं करना चाहिए जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। वो उनका तर्क उनके पास, हमारा तर्क हमारे पास। लेकिन जब आप हमसे पूछेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से फिर बात शुरू होगी कि भाई आप कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। और वो लोग जो इस्राइल के पक्ष में खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी सुन लें कि मैं क्यों फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हूं। ये तर्क उनको जानना चाहिए। पहली बात ये, पहले मैं भारत से शुरू कर रहा हूं, फिर मैं इस्राइल जाऊंगा, ठीक है। पहली बात यह है कि भारत 1947 में आजाद हुआ और इस्राइल का क़याम 1948 में हुआ। लेकिन इस्राइल को बहैसियत मुल्क के, यानी उसको एक देश, स्वतंत्र राष्ट्र भारत ने स्वीकार नहीं किया। भारत ने स्वीकार कब नहीं किया? जब भारत स्वतंत्र हो चुका, भारत का अपना संविधान 1950 में जब लागू हो चुका, जब जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर थे, सरदार पटेल जैसे लीडर थे, और उससे पहले अगर कर लें 48 तकरीबन फिलिस्तीन के इस्राइल मुल्क के ऐलान के बाद गांधी जी की हत्या हुई, तो न गांधी जी ने तस्लीम किया, न नेहरू ने तस्लीम किया, न सरदार पटेल ने तस्लीम किया। सरदार पटेल के बारे में वो लोग जो आज इस्राइल का पक्ष कहीं ना कहीं ले रहे हैं, सरदार पटेल के विषय में वो हमेशा ये कहते हैं कि वो बहुत दूर दृष्टि उनके पास थी और पूरी दुनिया की सियासत पर उनकी नजर थी और उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता थी। मैं पूछता हूं उन लोगों से सवाल जो इस्राइल का समर्थन कर रहे हैं कि सरदार पटेल की जब इतनी बड़ी क्षमता थी, आप ही कहते हो, हम तो मानते ही है, तो सरदार पटेल ने इस्राइल को खारिज कर दिया, यानी देश माना ही नहीं, उसे अलोकतांत्रिक असंवैधानिक देश माना, उसे देश का दर्जा भारत ने नहीं दिया। दूसरी सरकार आई, नेहरू जी के बाद इंदिरा आई,
कई राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े योग्य लोग भारत में थे, बड़े बड़े विद्वान लोग भारत में थे, बड़े बड़े लेखक थे, बड़े बड़े पत्रकार थे। ये नए निराले कौन से पत्रकार आ गए जो चिल्ला चिल्ले हुई हाय वहां कर रहा है लेफ्ट राइट, आप देख रहे हैं। एक वो भी चली गई है मीडिया, अरे एक वो भी चली गई है, हाँ 33-34 किलो वाली। तराजू पे तौलिएगा तो 34 किलो से ज्यादा वजन नहीं है। खबर पे वजन होनी चाहिए। हाँ, खबर में वजन ये है कि किसी भी कीमत पर पूर्वोत्तर जल जाए नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर मॉब लिंचिंग हो जाए, मजलूम को मतलब किसी के साथ जुल्म हो जाए, किसी का घर लूट जाए, कोई तबाह हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, नहीं दिखाना हमको। अगर एंगल मुस्लिम का मिल जाए सिर्फ, वह फिर तो माइक और सब कैमरा लेके ऐसा दौड़ता लोग जैसे लग रहा कि परले आ रहा, पीछे से कोई दुश्मन दौड़ा रहा। सवाल यह है कि इजराइल ने कसम खा लिया है अब हमास को मिटा दिया जाएगा। मैं वो सब जगह आ रहा हूं, जरा 2-3 मिनट और टाइम दीजिएगा। तो भारत में इंदिरा गांधी का समय आया, फिलिस्तीनी मुक्ति का संग्राम शुरू हुआ। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन नाम का एक संगठन बना जिसके मुखिया थे यासिर अराफात। यासिर अराफात जब फिलिस्तीनी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे तो भारत उस मुक्ति संग्राम का साथी बना, यह पहले समझना है यहां के लोगों को। तो इंदिरा गांधी जो दुर्गा की अवतार और न जाने कितनी अवतार और कितनी उपाधियां मिली है, मोदी जी को तो अभी मिला भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी को विश्व गुरु है। नहीं कोई गुरु नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, अभी तो फेल हो गए बता रहा हूं मैं, वहां आ रहा हूं। अब भक्तजन कहीं नाराज ना हो जाए। तो इंदिरा गांधी जी ने फिलिस्तीनी मुक्ति को समर्थन दिया और यासिर अराफात को अपना भाई माना। ऐतिहासिक क्षण एक बता रहा हूं, जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, यासिर अराफात आए भारत, दिल्ली की सड़क पर फूट फूट कर वो रो रहे थे बच्चों की तरह और कह रहे थे कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, मैं अनाथ हो गया, मैंने एक मजबूत बहन खो दिया, एक मजबूत दोस्त खो दिया। भारत के लोगों जो इस्राइल का कथित तौर पर समर्थन कर रहे हो, इंदिरा गांधी के उस दृश्य को और यासिर अराफात के उस दृश्य को एक बार दोहराओ। लेकिन सवाल अगर ये 2 मिनट और मैं बोल दो, वहां से लेकर राजीव गांधी तक फिलिस्तीन भारत का मित्र, भारत का सहयोगी और फिलिस्तीन के तमाम उन लड़ाइयों को जिसको ये लोग अब आतंकवादी कह रहे हैं, मुक्ति की जो लड़ाई थी उस लड़ाई को भारत का समर्थन प्राप्त रहा। दुर्भाग्य से एक प्रधानमंत्री यहां हुआ चड्ढी ब्रांड का, कांग्रेस का, जिसने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया था, उसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उसने इस्राइल को देश के रूप में स्वीकार भी किया, उससे संबंध भी बनाया। लेकिन एक और बड़ी घटना यह है कि इसी भारत के धरती पर जिस पार्टी के बल पर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस पार्टी को खड़ा करने वाली हस्ती जिसका नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, कहा जाता था अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो वो कमल निशान जिसकी वजह से मोदी जी आज बने हैं महान, वो कमल निशान को महान बनाने वाले वो महापुरुष का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी है, जो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल फिर हो रहा दोबारा, भक्तजनों को सुनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है भाई, कंप्लीट है इतना सा, वो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी कि अरबों की जमीन इस्राइल को खाली करना ही पड़ेगा। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है, हम कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं जो गैर कानूनी तरीके से किसी देश की भूमि को हड़प ले। ये कंप्लीट हो गया। खड़े हैं, ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो है हमास को मिटा देगा। हाँ, वो मैं वहां आ रहा हूँ। आप कहां खड़े आपने कहां खड़े हैं? फिलहाल तो मैं अपने घर में खड़ा हूँ, भारत में हूँ, भारत के साथ हूँ। भारत इस मुद्दे पर भी भारत के साथ हूँ। भारत तो इजराइल के साथ है। नहीं, भारत नहीं इसराइल के साथ। किसने कह दिया? मोदी जी फिर दोबारा बोल के दिखा दें। मैं आपके इस चैनल से चैलेंज कर रहा हूं, एक बयान गलती से उन्होंने दे दिया। आपने फॉरेन मिनिस्ट्री का वो बयान नहीं सुना क्या? आपने होम मिनिस्ट्री का, फॉरेन मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, लेकिन बीजेपी वो गलती से निकल गया। सोशल मीडिया है वो तो इजराइल के साथ, मोदी जी के मुंह से गलती से निकल गया। स्टैंड विद इजराइल स्लिप कर गए। मोदी जी कई बार स्लिप किए हैं, अमित शाह भी स्लिप किए हैं, वो स्लिप कर गए हैं। अब वो गलती नहीं मान सकते, वो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर स्लिप भी करता है तो इतनी आसानी से सॉरी नहीं बोलता है। सो मोदी जी नहीं बोलेंगे। और मोदी जी के इस समर्थन का नतीजा यह हुआ
कि पूरी भारत की मीडिया, गोदी मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, वो मोदी मीडिया बन गई। और वो तो एक ही दिन में निमट रही थी हमास से भी, इसराइल से भी, लेबनान से भी, सऊदी से भी, कतर से भी, बहरीन से भी, ओमान से भी, यमन से भी, सीरिया से भी, मिस्र से भी, इराक से भी, और बार बार 54 मुस्लिम कंट्री, 56 मुस्लिम कंट्री, अभी इसराइल मारा बम, और इसका भी सत्यानाश, उसका भी सत्यानाश, इसराइल सबको घुटनों पर लाएगा। अरे सुन लो इत्मीनान से, अमीश देवगन आप भी सुन लो इत्मीनान से। ये तो इतने कद के हो, उछल के इतना बड़ा बन जाते हो जबरदस्ती। आप बोलते बोलते मर जाओगे। आपसे पहले भी लोग बोलते बोलते मर चुके हैं। 2 घंटा ये चलता है, 2 घंटे में गाजा तबाह हो गया। 2 घंटा मैं मोबाइल किधर रखा हूं देखो, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 100 ऐसे आपको स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं कि बस हमास का काम तमाम। हिजबुल्लाह तो गया, ईरान तो गया, इराक तो गया, सऊदिया तो गया, सिर्फ बचेगा भारत में ये गोदी मीडिया। पर सारी दुनिया चली जाएगी, अजीब मामला। और सारी गोदी मीडिया वहां गई, एक आध बम अगर गिर गया तो लौट के आएंगे भी नहीं। ठीक है, वो भी मैं कह रहा हूं, तो धुआं भी न बर्दाश्त कर पाएगी। वो तो ऐसी गाड़ी में छुप छुप के इधर उधर कर रही, मैं दिखा रही हूं अभी, मैं सीधे अगर दिखाना ही था तो जाके जरा सा मणिपुर दिखा देते हैं, बता रही है। हाँ, वो सब ड्रामे होंगे। इससे पहले भी एक चैनल में आपने देखा था, स्टूडियो में ही लोग सैलाब ला रहे थे, वो भी कांड चल रहा है। टोटल खबरें, तो आतंकवादी अटैक हो रहा है इजराइल पर, टोटल खबरें फर्जी हैं। सच्ची खबर यह है कि कांटे का टक्कर है। इसराइल को 2006 में उसी हिजबुल्लाह ने 38 दिन के जंग में घुटने टेकवाया था। आप लोहा मानिए, हम किसी का लोहा हुआ नहीं मानते। हम लोग बाय नेचर लड़ने और मरने वाले हैं। हम लोग कैप्टन अब्दुल हमीद के नस्ल के हैं। हम वो नस्ल के नहीं है कि रन छोड़ के भाग जाएं। हम सबको सबक सिखाना जानते हैं।